नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 गणित के बारे में, जिसमें साथियों हम बात कर रहे थे आपकी बोर्ड परीक्षा का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपके 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। उनमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर चुके हैं साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा जो गणित का प्रश्न संख्या 1 है, उसका 12वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का रहने वाला है। तो साथियों, देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहले साथियों, पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे क्वेश्चन है साथियों। इनमें से साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 12 आने वाला है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। साथियों, आप लोग जानते हो जो प्रायिकता होती है, इसका जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में स्थित होता है, बीच में स्थित होता है, और जिसमें 0 और अपना 1 भी शामिल होता है। अर्थात साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2/3 माइनस का 1.5 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साथियों। जो 0 से छोटी संख्या होती है वो हमेशा किसकी होती है, ऋणात्मक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। कितना साथियों, 1.5, क्योंकि साथियों किसका है, ये माइनस का। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, उसकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका साथियों, वो कुछ इस प्रकार का है कि ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली बात साथियों, लाल रंग के जो पत्ते हैं, लाल रंग के पत्ते आपके 52 पत्ते में कितने होते हैं साथियों, 26। इनमें से साथियों आपका होता है लाल पान का और एक होता है आपका ईंट का। तो इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, तो कितने पत्ते होते हैं साथियों, लाल रंग के टोटल 26 पत्ते होते हैं। आपको पता है साथियों टोटल कितना है, 52। अनुकूल परिणाम क्या निकालना, लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता साथियों, बादशाह, गुलाम और बेगम, ये तीनों साथियों आपके, ये तीनों पे फेस कार्ड होते हैं, मतलब चेहरे वाले पत्ते होते हैं। तो साथियों 3 ही तो आपके ईंट के, 3 ही आपके लाल पान के, तो 3 + 3 कितने हो गए साथियों, ये 6। कितने हो गए, 6। तो 6/52, यदि दोनों को 2 से काटता हूँ, 2 × 6, 26 × 2 = 52। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको तीसरा, कि जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। साथियों, जब आप लोग पासे को फेंकते हो तो पासे पे कुल कितने अंक होते हैं, पासे पे कुल अंक आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो 3 से छोटी साथियों जो आपकी विषम संख्या है वो कौन सी है साथियों, 3 से छोटी केवल 1। कितनी साथियों, 1। कुल कितने साथियों, 6। तो 1/6 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथियों, वो है आपका कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो साथियों मैंने आपको लिखवाया है, किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला साथियों 5वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी प्रश्न के सही उत्तर आकलन करने की प्रायिकता कितनी है साथियों, x/12। और सही, यदि उत्तर सही नहीं होने के आकलन की जो प्रायिकता है वो कितनी, 2/3 है। तो आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं साथियों कि PE होने की और PE नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। साथियों होने की प्रायिकता कितनी है आपकी, x/12 प्लस नहीं होने की है 2/3। इनका योग कितना होगा साथियों, 1। यदि इनका योग 1 होगा, कैसे करेंगे साथियों, x का मान निकालने के लिए 2/3 को आप इधर लेके जाएंगे, तो x/12 = 1 माइनस का 2/3। इसको हल करते हैं साथियों। हल करने के लिए नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो। 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1/3। तो x/12 बराबर कितना आ गया, 1/3।
3 से साथियों कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो x का जो मान है वो कितना निकल के आया साथियों, x का मान 4, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ब इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों छठा, कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता, साथियों निश्चित घटना मतलब 100%, तो 100/100 मतलब 1। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1। आंसर क्या आएगा साथियों आपका। 7वां क्वेश्चन साथियों, 7वां जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस प्रकार का है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है। साथियों मोबाइल MOBILE, साथियों कितने शब्द हो गए साथियों, इसमें आपके हो गए साथियों 6 शब्द। कितने शब्द हो गए, 6 टोटल। एक यादृच्छिक अक्षर चुना जाता है, तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साथियों इनमें स्वर कितना है, O, I और E, ये तीनों क्या आपके स्वर। तो आपके अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम हो गए 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 6 होने वाला है। साथियों 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ष में यादृच्छिक एक माह चुना जाता है। एक वर्ष में एक यादृच्छिक एक माह चुना जाता है, तो इस माह के मार्च या अक्टूबर चुने जाने की प्रायिकता है। साथियों एक वर्ष में कितने महीने होते हैं साथियों, एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12। तो टोटल परिणाम तो कहाँ आते हैं, लिखा नीचे। इस माह के मार्च या अक्टूबर, साथियों मार्च भी कितनी बार आएगा, एक बार। एक बार क्या आएगा आपका अक्टूबर। तो कितने परिणाम हो गए अनुकूल, 2। तो 2/12 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। दोनों को मैंने 2 से काट दिया है। ठीक है साथियों, तो 1/6 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों महीने में आप लोग जानते हो 12 महीने का एक साल होता है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। वो तो नीचे आएंगे। इस माह के मार्च भी एक बार आता है और अक्टूबर भी एक बार आता है। तो एक ये, एक मार्च, एक अक्टूबर, तो 2 हो गए। तो 2/6 12 इस क्वेश्चन का, दोनों को काटेंगे तो 1/6 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, जो साथियों क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका वो कुछ इस प्रकार है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं ज्ञात कीजिए। साथियों आप लोग जानते हो PE प्लस PE नहीं, इनका योग कितना होता है, 1। PE का आपको मान दिया गया है 0.05, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है साथियों, तो मान कैसे निकालते हो, इसका मान निकालना है, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस 0.05, यदि साथियों इसको घटाएंगे हम तो घटाने भी कितना आएगा, 0.95। तो 0.95 द है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो दिया है असंभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं होता है वो होती है आपकी असंभव घटना। उसकी जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 0। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। साथियों आप लोग जानते हो 0.2, 0.4, 0.8 ये सभी आपके 1 से छोटे हैं, लेकिन साथियों 1.6 ये आपका 1 से क्या है, 1 से क्या है, ये बड़ा, 1 से क्या है, बड़ा। 1.6 द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।